नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में दल बदल की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ डिफेक्शन इन इंडिया। तो भारतीय राजनीति में सर्वाधिक प्रचलित राजनीतिक खेल को दल बदल के नाम से जाना जाता है। इसे विभिन्न नामों से पक्ष परिवर्तन, एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में सम्मिलित हो जाना, संसद में सरकारी दल को छोड़कर विरोधी दल में मिल जाना या फिर खेमा बदल लेना आदि नामों से पुकारा जाता है। नाइजीरिया में इसे कारपेट क्रॉसिंग अर्थात कालीन बदलना कहा जाता है, क्योंकि नाइजीरिया में पक्ष और विपक्ष के लिए अलग अलग रंग के कालीन बिछे होते हैं और जिस भी व्यक्ति को पक्ष बदलना होता है तो उसे अपना कालीन छोड़ के दूसरे कालीन पर जाना पड़ता है। तो प्रॉब्लम ऑफ डिफेक्शन इन इंडिया को पढ़ने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलो दोस्तों, देखते हैं भारत में दल बदल। तो दल बदल भारतीय राजनीति की आधुनिक तथा बहुत ही भयंकर प्रवृत्ति है। इसने भारतीय राजनीति को इतना विषैला कर दिया है कि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति इससे दूर ही रहना चाहता है। साधारण जनता भी प्रजातंत्र के भविष्य के बारे में चिंतित हो उठती है, क्योंकि दल बदल ने प्रांतों की राजनीति तथा शासन में अस्थिरता ला दी है। सन 1967 के चौथे आम चुनाव के बाद दल बदल भारतीय राजनीति को केवल प्रभावित ही नहीं करता है, वरन उसे पूरी तरह से हिलाकर रख दिया है। तो दल बदल की समस्या से छुटकारा पाने के लिए फरवरी 1985 एवं दिसंबर 2003 में दो संवैधानिक संशोधन भी किए गए हैं, लेकिन फिर भी इनडायरेक्ट रूप से दल बदल चल ही रहे हैं, क्योंकि ये हम कहेंगे कि दोष रहित अब भी हम नहीं है। ये खेल आज का नहीं है, ये खेल बहुत पुराना है। आजकल जो लोग मजाक में कहते हैं कि बीजेपी को कहीं सरकार बनानी है तो वो फिर हॉर्स ट्रेडिंग करती है, तो ये खेल आज का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, कांग्रेस के ज़माने से भी ये चल रहा है। यानी जब से भारत आज़ाद हुआ है उससे पहले भी से यह खेल भारतीय राजनीति में चल रहा है। इसके अर्थ को लेकर विद्वानों में मतभेद है। दल बदल को अंग्रेजी भाषा में क्रॉसिंग द फ्लोर यानी फर्श को क्रॉस करना, कारपेट क्रॉसिंग जो नाइजीरिया में मैंने आपको बताया था, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म अपॉर्चुनिटी की राजनीति, पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन और पॉलिटिक्स ऑफ म्यूजिकल चेयर यानी जो म्यूजिकल चेयर का जो गेम होता है जिसमें कुछ चेयर लगी होती है और फिर एक म्यूजिक चलता है और आपको उस म्यूजिक बंद होते ही चेयर पर बैठना होता है। तो पॉलिटिक्स ऑफ म्यूजिकल चेयर, पॉलिटिक्स ऑफ हॉर्स ट्रेडिंग और के नाम से भी इसको जाना जाता है, लेकिन इन सभी नामों से ज़्यादा ठीक अपने लिए पॉलिटिक्स ऑफ डिफेक्शन, दल बदल की राजनीति कहना इनको ज़्यादा ठीक रहेगा। तो दल बदल की राजनीति में हम इन परिस्थितियों को साधारण शब्दों में इन परिस्थितियों को शामिल कर सकते हैं, जिसका अर्थ राजनीतिक निष्ठा का परिवर्तन होता है। जैसे किसी विधायक का किसी दल से टिकट पर निर्वाचित होकर फिर उसे छोड़ देना और अन्य किसी दल में शामिल हो जाना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई व्यक्ति बीजेपी के एमएलए के रूप में चुनाव लड़ता है, बीजेपी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ता है और फिर चुने जाने के बाद में उसे छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो जाता है, तो उसको दल बदल कहा जाता है। या फिर किसी दल को छोड़ने के बाद विधायक का निर्दलीय रहना, यानी कि वो
विधानसभा से इस्तीफा नहीं देगा लेकिन अपने पुराने दल को छोड़कर निर्दलीय हो जाएगा, या फिर निर्दलीय रूप से किसी व्यक्ति का चुनाव लड़ना और फिर एमएलए बनना और फिर किसी अन्य पार्टी में शामिल हो जाना। जैसे कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़ता है और फिर वो किसी दूसरी पार्टी में कांग्रेस या बीजेपी में शामिल हो जाता है, या किसी तीसरी जेजेपी में शामिल हो जाता है, या तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाता है, किसी भी पार्टी में शामिल हो जाता है अपने स्वार्थों के कारण, या भौतिक सिद्धांतों पर विधायक अपनी पार्टी की नीतियों के विरुद्ध मतदान करता है, वोट करता है। यानी या फिर जब वोटिंग होती है किसी कानून को पास करने के लिए, तो वो फिर भौतिक सिद्धांतों के आधार पर, यानी कुछ सिद्धांतों के आधार पर अपनी जो पार्टी है उससे विरोध में यदि वोटिंग करता है तो उसको फिर हम दल बदल कह सकते हैं। यानी अपनी राजनीतिक निष्ठा है उसमें जब परिवर्तन आता है तो उसको हम दल बदल कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसे डॉक्टर सुभाष कश्यप ने इसकी परिभाषा करते हुए अपने ग्रंथ में दल बदल और राज्यों की राजनीति में दल बदल को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जब राजनीतिक दल के चिन्ह पर चुना गया सदस्य किसी कारण से अपने दल की सदस्यता त्याग कर निर्दलीय हो जाता है या किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है तो वह राजनीतिक दल बदल की श्रेणी में आता है। यानी या तो निर्दलीय हो जाता है या फिर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है। यानी किसी ने कमल के फूल के चुनाव लड़ा और फिर वो या तो फिर हाथ में शामिल हो जाता है और या फिर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो उसको हम दल बदल कहते हैं। उसी तरह जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति वाले भारत के आधुनिक समय के बहुत बड़ा समाज सेवी ने दल बदल के लिए परिभाषित करते हुए कहा है कि एक विधानमंडल के द्वारा लिए निर्वाचित कोई सदस्य किसी दूसरे राजनीतिक दल या सुरक्षित चिन्ह जो मिला था, यदि वह चुने जाने के बाद उस राजनीतिक दल से अपना नाता तोड़ लेता है तो उसे दल बदल की अवस्था या अवसाद समाप्त करने की घोषणा करता है, या उस दल से अपनी निष्ठा बदलने की कोशिश करता है, या फिर उस दल की अपनी सदस्यता समाप्त करने की घोषणा करता है, तो उसे दल बदल समझा जाना चाहिए, बशर्ते उसका कार्यवाही संबंध पार्टी के फैसले के अनुसार न हो। यानी उसकी जो कार्रवाई है वो उससे जो वो पहले जिस पार्टी से जुड़ा हुआ था उससे रिलेटेड न हो, या वो उस पार्टी की सदस्यता से अपना नाता तोड़ता है, या फिर अपनी राजनीतिक दल जो पहले उस जो चुनाव चिन्ह मिला था उससे छोड़कर अलग जाता है, तो उसको जयप्रकाश नारायण के अकॉर्डिंग दल बदल कहेंगे। तो वस्तुतः दल बदल का अर्थ किसी विधायक का अपनी पार्टी अथवा निर्दलीय मंच को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में मिल जाना, नई पार्टी बना लेना या निर्दलीय हो जाना, अथवा अपनी पार्टी को छोड़े बिना ही मौलिक सिद्धांतों पर सदन में उसके विरोध में वोट डालना। यानी यदि वो वोट डालता है या फिर अपनी पार्टी छोड़ देता है, या वो अपनी पार्टी छोड़ के निर्दलीय हो जाता है, या फिर वो अपनी नई पार्टी बना लेता है, या फिर वो अपनी पार्टी छोड़कर निर्दलीय जो है वो रहता है, या फिर निर्दलीय किसी पार्टी में शामिल हो जाता है, तो इन सब को हम दल बदल कहते हैं। दल बदल बहुत ही बड़ी समस्या है। तो अब हम देखेंगे दल बदल का इतिहास, यानी उन लोगों को ज़रूर देखना चाहिए जो वर्तमान की राजनीति को गंदी राजनीति बताते हैं। तो उनके लिए ये जो चैप्टर है वो ये एक सबक है कि राजनीति हमेशा ऐसे ही चलती थी, ये कोई आज की नई बात नहीं है। तो इतिहास में पहले हम लेते हैं दल बदल की गंभीरता का टॉपिक।
मैग्नीट्यूड ऑफ पॉलिटिकल डिफेक्शन। भारत में राजनीतिक दल की कहानी की शुरुआत हम 1923 से ले सकते हैं। 1923 में स्वराज दल का गठन किया गया था। स्वराज दल का गठन किया गया था। उसके पीछे जैसे मोतीलाल नेहरू जैसे लोगों ने मिलकर स्वराज दल का गठन किया था। मोतीलाल नेहरू आपको पता होना चाहिए जवाहरलाल जी नेहरू के फादर साहब थे। तो उन्होंने कांग्रेस की नीतियों के विरोध में जाके स्वराज दल का गठन किया था। क्यों किया था? क्योंकि जो कांग्रेसी थे वो ये मानते थे कि हमें जो चुनाव हो रहे हैं उसमें शामिल न होकर हमें विरोध करना चाहिए। वहीं जो मोतीलाल जी हैं वो ये मानते थे कि हमें चुनाव जीतकर विधानसभाओं में जाना चाहिए और वहाँ फिर सरकार की नीतियों का विरोध करना चाहिए। तब उन्होंने 1923-24 में स्वराज दल का गठन किया था। तो 1923 में स्वराज पार्टी के टिकट पर केंद्रीय धारा सभा के लिए चुने गए श्यामलाल नेहरू, यानी उस समय धारा सभा बोला जाता था विधानमंडल को, तो उसके लिए जब चुने गए थे धारा सभा के लिए, कौन चुना था? श्यामलाल नेहरू जब धारा सभा के लिए चुने गए थे, लेकिन कुछ समय के बाद स्वराज पार्टी छोड़कर अंग्रेजी शासन में चले गए या उसके समर्थन हो गए थे। उसके बाद भी इस तरह की घटना होती रही और भारत जब स्वतंत्र हुआ तो जो पहला चुनाव हुआ था भारत में, पहला चुनाव हुआ था उसमें भी ऐसी घटनाएं हुई जैसे उड़ीसा और राजस्थान में जो कुछ विपक्षी सदस्यों को दल बदल कराकर वहाँ सरलता से कांग्रेसी सरकारों का गठन कर लिया गया था। यानी कांग्रेस ने पहले चुनाव में ही ये खेल खेलना शुरू कर दिया था। जब राजस्थान में और उड़ीसा में जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं बनती दिख रही थी, तो वहाँ सदस्यों को दल बदल करवा कर सरलता से अपनी सरकार का गठन कर लिया था। इसी तरह से केरल में प्रजा समाजवादी पार्टी थी, एक प्रजा समाजवादी, उसके नेता पोतुम थानु पिल्ले ने दल बदल कराकर उन्हें राज्यपाल का पद दिया गया। यानी जो प्रजा समाजवादी पार्टी थी उसको ख़त्म करने के लिए कांग्रेस ने उनके जो प्रजा समाजवादी पार्टी के नेता थे पोतुम थानु पिल्ले, उसको राज्यपाल बनाने का लालच देकर और वहाँ की प्रजा समाजवादी पार्टी को ख़त्म कर दिया। वहाँ की प्रजा समाजवादी पार्टी को ख़त्म कर दिया और उनको राज्यपाल बना दिया। इसी तरह जो आंध्र राज्य की स्थापना होने पर वहाँ जो पहले मुख्यमंत्री बनने वाले टी प्रकाशम, यानी जो आंध्र प्रदेश थे उसमें टी प्रकाशम व्यक्ति थे जो पहले मुख्यमंत्री बनने वाले थे, उनको भी वहाँ की जो प्रजा समाजवादी पार्टी थी उससे दल बदल करवा कर कांग्रेस में शामिल कर लिया गया और वहाँ भी प्रजा समाजवादी पार्टी को ख़त्म कर दिया गया। यानी ये तब तक दल बदल को इतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता था क्योंकि दूसरे विरोध करने वाली पार्टी नहीं थी, और जो भी जैसे प्रजा समाजवादी पार्टी कांग्रेस के सामने उभरते ही कांग्रेस ने राजनीतिक लाभ देकर लोगों को अपनी जो नई पार्टियों का वजूद ही ख़त्म कर दिया कांग्रेस की अपनी रणनीतियों के द्वारा। तो आजकल भी यही हो रहा है। बीजेपी भी चाहती है कि क्षेत्रीय पार्टियों को धीरे धीरे ख़त्म करने की राजनीति फ़िलहाल चलती है। तो ये कोई नई बात नहीं है भाई।
क्योंकि ये पहले से ही चला आ रहा है, लेकिन फिर भी कुछ लोग इसको लेकर बोलते हैं कि बहुत गंदी राजनीति चल रही है। फिर हम दूसरा केंद्रीय स्तर पर दल बदल, ये तो थे लोकल लेवल पर। अब देखते हैं केंद्रीय स्तर पर दल बदल, यानी 1969 की बात है, 1969 की बात है, जब कांग्रेस में दूसरा विभाजन जब इसको माना जाता है, तो हमारे राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन जी थे। उनकी मृत्यु होने के बाद में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ। इंदिरा गांधी ने अपना उम्मीदवार का नाम प्रस्तावित कर दिया और साथ ही साथ अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का नारा, अंतर आत्मा की आवाज़ का नारा देकर कहा कि जो भी व्यक्ति जिसको भी वोट देना चाहता है वो वोट दे सकता है, जिसका परिणाम ये हुआ कि जो कांग्रेस पार्टी का जो राष्ट्रपति उम्मीदवार था वो हार गया और वी गिरी जो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ रहे थे वो जीत गए, यानी वी गिरी चुनाव जीतकर राष्ट्रपति बन गए। इस डिसीजन से पार्टी में भूचाल आ गया और पार्टी के बहुत सारे नेता पार्टी को छोड़कर चले गए। तो इसको कांग्रेस ने पार्टी का विभाजन बताया। 1971 में जब बांग्लादेश का युद्ध हुआ, उसके बाद में इंदिरा गांधी की लहर चली। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में के दौरान दल बदल और में उसे और भी लाभ हुआ, यानी लहर चली और फिर जो दल बदल हुआ उससे भी उसको बहुत लाभ हुआ। लेकिन जो छठी लोकसभा के चुनाव के दौरान फरवरी 1977 में अनेक जो कांग्रेसी नेता थे, 1977 में पहली बार भारत में जो जनता दल की सरकार बनती है, तो उसमें अनेक कांग्रेसी नेता है वो जनता दल में शामिल होने के लिए कांग्रेस छोड़ के चल दिए। इस वजह से ये इतने बड़े पैमाने पर हुआ ये सिलसिला कि मोरारजी देसाई को 15 जुलाई 1979 को 15 जुलाई 1979 को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा। 1980 की जो 7वीं लोकसभा थी, कांग्रेस को भारी बहुमत मिला। इंदिरा गांधी एक बार फिर सत्ता में आई और जिसके फलस्वरूप 1980 में एक ही रात में जो हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी थे, उन्होंने 37 सदस्यों के साथ अपनी जनता पार्टी सरकार का कांग्रेस सरकार में परिवर्तन करने का अनोखा खेल खेल दिया। यानी भजन लाल जी थे वो पहले जनता पार्टी में थे। जनता पार्टी जो 1977 में बनी थी तो उसमें थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस को बहुमत मिला तो उन्होंने मौके का फ़ायदा उठाया और भजन लाल जो लाल हैं 3 हरियाणा की राजनीति में, उनमें से एक लाल ने अपनी पार्टी जो थी उसको छोड़कर कांग्रेस में आ गए। ये भी कांग्रेस में आ गए और मुख्यमंत्री बन गए, यानी दल बदलू को मुख्यमंत्री बना दिया गया। यानी 37 विधायकों के साथ अपनी पार्टी छोड़कर आ गए, यानी उनको 36 ही स्थान मिले थे, लेकिन फिर भी दल बदल की वजह से उनको मुख्यमंत्री की ताजपोशी उनके हो गई थी। तो ये खेल मैं यही बताना चाह रहा हूँ, दल बदल का खेल हमारी राजनीति में बहुत बुरा है और बहुत पुराने समय से चल रहा है। अब हम चलते हैं व्यापक दल बदल, यानी बड़े पैमाने पे दल बदल। तो बड़े पैमाने पे दल बदल चौथा है आम चुनाव ने कृष्णमावादी नेतृत्व वाले चुनाव जो जवाहरलाल नेहरू थे उनके बगैर लड़ा गया चौथा चुनाव, जो चौथा आम चुनाव था। इंदिरा गांधी भी उस समय तक अपनी प्रतिभा नहीं दिखा सकी थी और तमिलनाडु से जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे कामराज नाडार, उनकी भी अपील पूरे देश में नहीं सुनी गई थी, जिसकी वजह से कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और जो बहुत बड़ी बड़ी तोपें थी वो चुनाव में लुढ़क गई। राजस्थान में
उसने दल बदल के द्वारा सरकार बना ली, यानी राजस्थान में दल बदल करवा के कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली। उसके विरोध में वहाँ के कई नगरों में कई दिनों तक हड़ताल हुई। यानी राजस्थान में जब दल बदल करवा कर चौथे आम चुनाव के बाद में जो चुनाव लड़ा गया, उसमें दल बदल करवा के राजस्थान की सरकार को गिरा दिया गया, जिस वजह से वहाँ के कई नगरों में हड़ताल हुई, गोलियां चली, निर्दोष जानें चली गई। तो आज के तो राजनीति में ऐसा होता ही नहीं है, गोलियां चलती नहीं है, हड़तालें होती नहीं है, सिर्फ नेताओं को होटलों में ही ठहराया जाता है। अंततः सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा, यानी इतना सब होने के बाद में सरकार को त्यागपत्र देना पड़ा, यानी जो बनाई गई सरकार कुछ ही दिनों में ढह गई। और फिर विधानसभा को निलंबित करने की तकनीक ढूंढकर 1 मास बाद दल बदल द्वारा कांग्रेस फिर सत्ता में आ गई। राजस्थान से बाहर उसे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी इस काम की। बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश, हरियाणा, केरल आदि में दल बदल के कारण उसके कारण ये सारे स्टेट है उससे हाथ से निकल गए। 1967 के दिसंबर 1970 तक लगभग 4000 विधायकों ने में से 1400 ने दल बदल किया, यानी 4000 में से 1400 लोगों ने दल बदल किया। और इसी दौरान 51 मंत्रिमंडल, यानी 51 मंत्रिमंडल हैं वो टूटे और बने। सैकड़ों दल बदलों और यहाँ तक कि हरियाणा के एक विधायक ने, इसको मैं स्पेशल लिखना चाहूँगा, आपके काम की चीज़ है, हरियाणा के एक विधायक ने 24 घंटे में 3 बार पार्टियां बदल ली, 3 बार बदल ली। इस वजह से उसको आयाराम गयाराम कहा गया। आयाराम गयाराम, यानी आ गया और गया, आ गया गया, यानी एक ही दिन में 3 बार उसने अपनी पार्टी बदल ली। तो ये है इतिहास, दल बदल का इतिहास है जो आज तक चल रहा है, लेकिन उसके तरीके बदल गए हैं। अब बढ़ते हैं दल बदल के क्या कारण रहे हैं, ऐसा क्यों होता है। तो पहला, प्रभावशाली नेताओं का अभाव, यानी स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद में जो प्रभावशाली नेता थे वो लगभग राजनीतिक क्षेत्र से विदाई ले चुके थे, या तो वो एक्सपायर हो गए थे या फिर वो राजनीति छोड़ गए थे। इस वजह से जो राजनीतिक दलों को बांध के रखने वाला कोई नेता नहीं था। इस वजह से भी इधर उधर नेता भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, यानी राजनीति दलों में प्रभावशाली नेताओं की कमी रही, जिस वजह से बहुत ज़्यादा दल बदल हुआ। कांग्रेस के एकाधिकार की समाप्ति, यानी स्वतंत्रता के बाद 1967 तक एकाधिकार रहा और राज्यों में, और 1977 तक कांग्रेस की सरकार रही सेंटर में। और केरल में 1967 में पहली बार प्रजा समाजवादी पार्टी बनी, समाजवादी की सरकार बनी। यानी जब एकाधिकार ख़त्म हो गया तो लोगों के पास ऑप्शन आ गए, यानी लोगों को लगा कि हम कांग्रेस के साथ ही नहीं बल्कि हमारा दूसरी जगह भी भविष्य बना सकते हैं। इस वजह से लोगों में काफ़ी दल बदल की भावना विकसित हुई। कांग्रेस पार्टी में गुटबंदी, यानी जो बची हुई कांग्रेस पार्टी थी उसमें भी बहुत व्यापक तरीके की गुटबंदी चल रही थी, यानी अपने सदस्यों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, अपने लोगों को अच्छे मंत्री पद देने के लिए अनेक तरह की गुटबंदी चल रही थी, जिस वजह से भी दल बदल को प्रोत्साहन मिला। प्रत्येक विधायक की निर्णायक स्थिति, यानी 1977 तक आते आते प्रत्येक विधायक था उसकी निर्णायक स्थिति हो गई थी, यानी 4 या 5 विधायक हैं, यदि इधर उधर हो जाते हैं तो वो सत्ता परिवर्तन कर सकते थे, यानी एकदम संतुलित व्यवस्था स्थापित हो गई थी। और उसमें यदि थोड़े बहुत भी इधर उधर हो रहा था तो वो सरकार गिरा दी जाती थी। इस वजह से एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा, यानी कि
1969 के मध्यवर्ती चुनाव के बाद जो उत्तर प्रदेश विधानसभा की स्थिति यह थी कि 4 सदस्यों के कांग्रेस छोड़ने से चंद्रभानु गुप्ता की सरकार गिर सकती थी। इस प्रकार विधायकों को प्रलोभन दिए जाने लगे और विधायक भी अपनी अधिक से अधिक कीमत बताने लगे। यानी निर्णायक स्थिति में होता है तो सभी फायदा उठाना चाहते हैं। कांग्रेस की दल बदल नीति से में परिवर्तन, यानी जो कांग्रेस की जो पहले दल बदल नीति थी उसमें परिवर्तन आया। उसके संसदीय बोर्ड ने कहा कि दल बदलुओं को कांग्रेस में शामिल करना है, उसमें कुछ परिवर्तन किए जाएं और उनको शामिल कर लिया जाए, और ये सारा काम है वो राज्य के एककों के जो विवेकाधिकार हैं उन पे छोड़ दिया गया। इस वजह से बहुत से दल बदलू विधायक कांग्रेस में शामिल हुए और कांग्रेस के हैदराबाद अधिवेशन में राज्यों के कांग्रेसी विधायकों को अन्य दल बदलू विधायकों के साथ मिलजुल कर संयुक्त सरकार बनाने के लिए भी अधिकृत किया। यानी जो पहले की कांग्रेस पार्टी थी उसने खुद ने ही दल बदल को प्रोत्साहन देने के लिए अपनी नीतियों में परिवर्तन किया। पद लोलुपता, यानी हर व्यक्ति में बड़े से बड़े पद को प्राप्त करने की लोलुपता थी। इस वजह से उनका नैतिकता का स्तर है वो गिर गया था और सिर्फ अवसरवादिता की भावना उनमें आ गई थी। इस वजह से बहुत सारे लोग इधर उधर पार्टियां छोड़कर भाग रहे थे। व्यक्तिगत संघर्ष, यानी कि कई बार पार्टी के सदस्यों में एक दूसरे के प्रति व्यक्तिगत संघर्ष भी पार्टी छोड़ने का कारण बनता है। ये आज भी चलता है। यानी जैसे अपने हरियाणा में जेजेपी पार्टी है तो वो इनेलो से अलग हुई है क्योंकि उसमें परिवार में ही कलह हो गई, यानी परिवार की कलह की वजह से दो पार्टियां बन गई। तो इसी तरह अन्य उदाहरण भी यहाँ हम दे सकते हैं। ये तो आप अपने नज़दीकी उदाहरण है। तो कांग्रेस में भी या बीजेपी में भी ऐसे बहुत सारे व्यक्तिगत संघर्षों की वजह से लोगों ने पार्टियां छोड़ी है। हाल ही में बाड़मेर के विधायक, बाड़मेर में के ज़िले में एक विधायक है हेमाराम चौधरी, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़ दी है। कुछ महीने पहले कांग्रेस में, राजस्थान के कांग्रेस में ड्रामा चला ही था। सचिन पायलट और कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत में विवाद था, उसने काफ़ी गहराई तक प्रभावित किया था। जनता की उदासीनता, वरिष्ठ सदस्यों की उपेक्षा, यानी जो बड़े हैं उनकी उपेक्षा की जाती है, तो इस वजह से भी कुछ नाराज लोग पार्टी बदल लेते हैं। धन का प्रलोभन, यानी विपक्षी पार्टी चाहे कोई भी रही हो आज तक के इतिहास में, यानी पैसे देकर हॉर्स ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं, यानी घोड़ों की खरीद, यानी हम ये मानते हैं एमएलए हैं वो घोड़े की तरह होते हैं जिसको खरीदने के लिए बहुत सारे पैसे लगाकर पार्टियां आपस में दल बदल को प्रोत्साहन देती है। चुनाव में जब चुनाव आता है तो पार्टी का टिकट न मिलना, उससे व्यक्ति नाराज हो जाता है और फिर वो या तो निर्दलीय हो जाता है या फिर वो अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में शामिल हो जाता है। तो इसके बहुत भयंकर परिणाम होते हैं। दल बदल में शासन में अस्थिरता होती है, यानी मध्यवर्ती चुनाव बार बार करवाने पड़ते हैं और नैतिक मूल्यों में गिरावट हो जाती है। छोटे छोटे दलों का उदय हो जाता है और दुर्बल मिलीजुली सरकारों का निर्माण किया जाता है और वो सरकारें कुछ ही समय चलती है। इसका उदाहरण 1991 से लेकर 1996-97 तक भारत ने तकरीबन 7 या 8 प्रधानमंत्री देखे थे। यानी सरकार बनती किसी की 1 दिन चली, किसी की 13 दिन चली, किसी की 13 महीने चली, किसी की 2 साल चली। यानी क्योंकि जब आपके साथ दल बदल करके कोई आ रहा है तो वो बाद में भी दल बदल कर सकता है। मंत्रिमंडलों का अनावश्यक विस्तार, यानी लोगों को जो दल बदल करके आए हैं उनको उसका फल देने के लिए उसको मंत्रिमंडल में जगह देनी पड़ती है। लालच जो दिया था जिसकी वजह से वो अपनी पार्टी छोड़ के आया है, तो उसी लालच की वजह से आया है, तो वो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए मंत्रिमंडल में जगह पाने के लिए उसको
बार बार मंत्रिमंडल का विस्तार करके ऐसे लोगों को जगह देनी। जन कल्याण की उपेक्षा रहती है, क्योंकि पार्टी तो इसी काम में बिजी रहती है, तो जन कल्याण का काम कौन देखेगा। नौकरशाही के प्रभाव में वृद्धि हो जाती है, क्योंकि जो बढ़िया नेता होते हैं वो किसी पैसे के लालच में और ऐसे जो समझौते हैं उनका पता नौकरशाही को होता है, तो नौकरशाही है वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है। क्योंकि सरकार ये एक स्थायी सरकार होती है। स्थायी सरकार ऐसे मामलों में अस्थायी सरकार से ज़्यादा प्रभावशाली। प्रजातांत्रिक आस्थाओं पर प्रभाव होता है। तो ये कुछ रीजन थे, या ये कुछ परिणाम भी थे, कारण भी थे, जिसकी वजह से दल बदल होता है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो 52वां और जो 92वां जो संशोधन हुआ है, यानी अभी तक दल बदल को रोकने के लिए हमारे यहाँ दो बड़े बड़े संशोधन किए गए हैं। सॉरी, यानी 91। और जो इससे पहले एक और अधिवेशन संशोधन किया था, जिसको 52वां संशोधन 52 संशोधन बोला जाता है। तो इन दोनों अमेंडमेंट के बारे में हम आगे की नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो यानी भारत ने आज तक दल बदल को रोकने के लिए क्या क्या संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं। तो जो दो संवैधानिक संशोधन किए गए हैं 91 और 52, तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसलिए मेरे चैनल को आप लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करोगे तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और इसलिए इससे आपको फ़ायदा होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट